हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत क्लास 8 का सुवचने का दृढ़ता। इसका पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है सुवचने का दृढ़ता। सुवचने का मतलब होता है अच्छी वचन बोलने में, मधुर वचन बोलने में का मतलब क्या, दृढ़ता मतलब कंजूसी। अच्छा वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा वचन बोलने से सभी जीव जितने भी होते हैं वो खुश हो जाते हैं। तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। आगे है मौखिक। इसमें कहता है शुद्ध उच्चारण कीजिए, पढ़ना है इसको, शुद्ध शुद्ध पढ़ना है। यहाँ आप देखें लिखा हुआ है रसवती। इसका उच्चारण आप लोग मेरे बोलने के बाद आप लोग करेंगे। रसवती, ये दानवती, जीवितम, वक्तव्यम, दृढ़ता, यत्नेन, वितम, वृत्ततः, भारभूता। फिर से करेंगे। रसवती, दानवती, जीवितम, वक्तव्यम, दृढ़ता, यत्नेन, वितम, वृत्ततः, भारभूता। आगे है एक पद में उत्तर दें। एक शब्द में लिखना है। लिखा है अस्माकं लक्ष्मी कीदृशी भवेत्। प्रश्न है अस्माकं लक्ष्मी कीदृशी भवेत्, अर्थात हमारी लक्ष्मी कैसी होती है। अस्माकं हमारी या हम लोगों की, लक्ष्मी मतलब धन, कीदृशी कैसी, भवेत् होना चाहिए। हमारा जो धन हमारे पास है वह कैसा होना चाहिए। लिखा है दानवती मतलब दान देने के लिए होना चाहिए। धन कैसा होना चाहिए, दान देने के लिए धन होना चाहिए। कस्मात् हतः हतः एव भवति, किससे मारा जाता है या कौन मरा हुआ समझा जाता है। तो उत्तर होगा वृत्तात्, मतलब आचरण से अच्छा आचरण नहीं है जिसके कारण व्यक्ति मरा हुआ समझा जाता है। अगला है वृत्तम केन संरक्षित। कहता है आचरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए। वृत्तम आचरण, केन मतलब किसके द्वारा, संरक्षित मतलब रक्षा की जाती है। आचरण की रक्षा किस तरह से की जाती है। तो लिखा है यत्नेन मतलब प्रयत्नपूर्वक, प्रयास करके अपने आचरण का, अपने चाल चलन का रक्षा करना चाहिए, अपने स्वभाव का रक्षा करना चाहिए। आगे है चतुर्थः गुणः कः अस्ति। तो चौथा गुण जो है बताया गया, ये साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो चौथा गुण क्या है, ज्ञान है। चौथा गुण ज्ञान है। श्लोक में आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, लिखा है ये साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम। तो इस तरह से ज्ञानम का जो है चौथा चतुर्थ गुण जो है ज्ञान होता है। तो अब आगे हम लोग लिखित में देखेंगे। लिखा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगावें। तस्य जीवनम भवति, उसका जीवन, सफलम है, दानम है, वचनम है। इसको फिर से देखेंगे, सही पर सही का निशान लगाना है। तस्य जीवनम भवति, उसका जीवन, रिक्त स्थान है, भवति। तस्य मतलब उसका जीवन, भवति मतलब होता है उसका जीवन,
कैसा होता है, तो सफलम होता है, दानम होता है, वचनम होता है। उत्तर होगा हमारा सफलम। यहाँ क्या होगा, सफलम भराएगा, सफलम, सफलम। तस्य जीवनम सफलम भवति। आगे है, फिर भरने वाला है। रिक्त स्थान है, दरिद्रता न उचिता अस्ति। कहता है किसमें दरिद्रता उचित नहीं है, मानवे वचने जीवने, मतलब किसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा वचने। फिर है, रिक्त स्थान है, तू आयाति याति च। मतलब क्या कौन सा चीज़ है, तो मतलब तो आयाति मतलब आता है, याति मतलब जाता है, जो आता है और जाता है। एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा चीज़ जो आता है और जाता है। तो है वित्तम आचरण, जीवनम जीवन, वित्तम मतलब धन। धन क्या होता है, आता है और जाता है, तो इसलिए यहाँ वित्तम सही होगा। अगला प्रश्न है, उचित पद चुनकर श्लोक का अंश पूरा कीजिए। श्लोक का अंश जो है उसको पूरा करना है। ये हमारा भरने वाला है वक्तव्यम। गम श्रमवती है, ये है श्रमवती। भारभूता छीन अछीना। तो लिखा हुआ है, वाणी रसवती यस्य स। कहता है कि जिसकी वाणी मीठी है, रसवती मतलब मीठी है ना, उसका क्या होता है, तो डैश क्रिया, उसकी क्रिया कैसी होती है, उसका कार्य कैसा होता है, जिसकी वाणी मीठी है। तो लिखा है श्रमवती, यहाँ होगा। यहाँ पर क्या हम लोग भरेंगे, श्रमवती, श्रमवती भराएगा। वाणी यस रसवती, यस क्रिया श्रमवती, कार्य जो है श्रमवती होती है, वाणी रसवती होती है। तस्मात् तदेव, इसलिए वैसा ही, वचने का दृढ़ता, इसलिए वैसा ही वचन बोलने में कैसी दृढ़ता। तो बोलने में क्या हो जाएगा, वक्तव्यम यहाँ भराएगा। यहाँ उत्तर होगा ख में होगा वक्तव्यम। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दृढ़ता। आप लोग समझ चुके होंगे। फिर है, रिक्त स्थान है, वित्ततः, रिक्त स्थान है, वित्ततः तू हतो हता है। तो यहाँ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कहता है वित्ततः का मतलब होता है धन। कहता है शीना, जो धन समाप्त होने वाला होता है, यहाँ हो जाएगा शीना, छीना हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा अछीना वृत्तता, हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा छीना, और यहाँ हो जाएगा अछीना। जो नाश नहीं होने वाला है उसका भी, वो भी नाश हो जाता है, इसलिए इसको भर लेंगे आप लोग। फिर है, ते मृत्यु लोके भुवि, यहाँ हो जाएगा भारभूता। यहाँ क्या भराएगा, भारभूता भराएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दें। संस्कृत में उत्तर देना है, कस्य जीवनम सफलम भवति, किसका जीवन सफल होता है। तो हम लोग श्लोक में पढ़े हैं, यस्य वाणी रसवती, जिसकी वाणी मधुर है, मीठी है। क्रिया श्रमवती, उसका कार्य जो है वो मेहनत करने वाली है। लक्ष्मी दानवती, और धन जो है वो दान देने वाली है। तस्य जीवनम सफलम भवति, उसका जीवन क्या होता है, सफल होता है। तो इस तरह से उत्तर हो गया, कस्य जीवनम सफलम भवति, यस्य जीवनम सफलम भवति, यस्य वाणी रसवती, क्रिया श्रमवती, लक्ष्मी दानवती, तस्य जीवनम सफलम भवति। इसको आप लोग लिख कर याद करेंगे। फिर है, सर्वे जंतवः कथम तुष्यन्ति, सभी जीव कैसे खुश हो जाते हैं, किससे खुश हो जाते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन,
मधुर वचन बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सभी जंतव जीव तुष्यंती खुश हो जाते। प्रिय वचन बोलने से सभी जीव खुश हो जाते हैं। किम गच्छति आगच्छति च, कहता है कौन आता है और जाता है। किम गच्छति क्या जाता है, आगच्छति च और क्या आता है, कौन सा चीज़ है जो आता है और चला जाता है। तो वितम हो जाएगा, वितम गच्छति आगच्छति च। आगे है घ का प्रश्न है, केभ्य गुणेभ्य हीना जना संसारे पशुवत आचरन्ति। कहता है किसका गुण जो है हीना मतलब कमज़ोर, जना मतलब लोग, संसारे मतलब संसार में, पशुवत आचरण थी। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो गुण से हीन होने के कारण संसार में जो है पशु की तरह जो है आचरण करता है। कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण वो जो है पशु के जैसा आचरण करता है। कहता है ये शाम न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणो न धर्म ते जना संसारे पशुवत आचरन्ति। कहता है जिसके पास, ऐसा मतलब जिसके पास न विद्या है, न तपो, न तपस्या करने की क्षमता है, न दानम, न दान देता है, न शीलम, न उसका स्वभाव अच्छा है, न गुणो, न कोई गुण है, न धर्म, न कोई उसके पास धर्म है। ते जना वे लोग संसारे पशुवत आचरन्ति, वे लोग संसार में क्या करते हैं, जानवर की तरह जो है इधर उधर भटकते हैं, जानवर की तरह विचरण करते हैं। अब नीचे है चौथा प्रश्न है, सुमेल कीजिए, इसको जो है मिला लेना है। बानी रसवती यस्य, तो बानी रसवती यस्य, इसके साथ कौन सा असल होगा, लक्ष्मी दानवती यस्य। प्रिय वाक्य प्रदानिन सर्वे तुष्यन्ति जंतव। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, इसका चौथा होगा उत्तर, वित्तम याति आयाति च। घ में है ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, तस्मा तदे वक्तव्यम बचने। तो ये आप लोग जो है इसको आपको मिला लेना है, तस्मा तदे वक्तव्यम, बचने का दृढ़ता। अब आगे है व्याकरण से प्रश्न है, इसको बनाना है। विभक्ति व वचन लिखिए, विभक्ति और वचन लिखना है। तो शब्द है हमारा यस्य, यस मतलब जिसका, मतलब ये संबंध कारक है, इसलिए विभक्ति हम लिखेंगे षष्ठी, और वचन क्या हो जाएगा, एक वचन होगा। यहाँ पर एक वचन हो जाएगा आंसर। फिर है जीवितम, मतलब जीवितम हो जाएगा द्वितीया विभक्ति और ये एक वचन में है। प्रदानन हो जाएगा तृतीया विभक्ति और ये हो जाएगा एक वचन। फिर मृगा हो जाएगा प्रथमा, ये हो जाएगा बहुवचन। फिर तपस, ये भी षष्ठी है, जिस तरह से यश था उसी तरह से तपस्या का षष्ठी एक वचन हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छा से देख लेंगे। आगे है शब्दों के प्रश्न है, छठा प्रश्न है, शब्दों के लकार, वचन और पुरुष लिखना है। तो शब्द हमारा है भवती, ये लट लकार है, एक वचन है और प्रथम पुरुष है। भवती प्रथम पुरुष में है, एक वचन है, लट लकार में है। और दूसरा देखें ख में तुष्यंती, अंति इसमें सूत्र लगा हुआ, तुष्यंती ये भी प्रथम पुरुष है और लट लकार है, बहुवचन है। फिर है गौ में लिखथा, ये लट लकार ही है, बहुवचन में है और मध्यम पुरुष में है। आगे आप लोग इसको देखें। फिर है चरामी, लट लकार है, एक वचन है, उत्तम पुरुष है। विचरामा लट लकार है, बहुवचन है, उत्तम पुरुष है। इस तरह से ये हमारा जो है अंतिम प्रश्न था, ये सुवचने का दृढ़ता। इसको आप लोग अच्छा तरह से अभ्यास करेंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे, प्रश्नोत्तर को याद करेंगे और परीक्षा में अच्छा अंक लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और जो है इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।